नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 23 मार्च 2020 ये वो दिन था जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और ये वो दौर था जब पूरा देश घरों में कैद हो गया था। 2 साल बीते और धीरे धीरे स्थितियां जो है वो कंट्रोल में आई। कोरोना के मामले कम हुए तो ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस सब खोले जाने लगे और धीरे धीरे सभी स्थितियां जो है वो कंट्रोल में आ गई। तो जैसे ही स्कूल खोले जाने लगे, बच्चों के चेहरों पर जो है वो खुशियां भी नज़र आने लगी। बच्चों में काफ़ी उत्साह था क्योंकि 2 साल तक वो जो घरों में कैद थे तो उनकी जो खुशियां थी वो ज़्यादा थी स्कूल जाने में, लेकिन उनकी खुशियों पर कोरोना ने फिर से नज़र डाली है। जी हाँ, लगातार जो है कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर स्कूलों में कोरोना के से संक्रमित हो रहे हैं बच्चे। दिल्ली और गाज़ियाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और सबसे ज़्यादा दिल्ली के ही स्कूलों में कोरोना के नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद और नोएडा में भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जो है वो बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं। नोएडा में 2 दिनों में 5 स्कूलों के 23 से ज़्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके ज़रिए जो है एहतियातन स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं। नोएडा के खैतान पब्लिक स्कूल में 11 अप्रैल को 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 13 बच्चे और 3 टीचर्स कोरोना संक्रमित मिले थे। ऐसे में स्कूलों में जो है ऑनलाइन शिक्षा फिर से शुरू कर दी गई और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऑफलाइन शिक्षा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और बात केवल नोएडा की ही नहीं, अगर गाज़ियाबाद की भी करें तो गाज़ियाबाद में 3 स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बच्चे। ऐसे में ताज़ा मामला जो है वो वसुंधरा के जयपुरिया स्कूल का है, जहां पे 10वीं का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके कारण स्कूल को बंद कर दिया गया है और वहां पर भी ऑनलाइन शिक्षा पर ही जोर दिया जा रहा है। ऑफलाइन शिक्षा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके ज़रिए जो बच्चे हैं वो दोबारा अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। और अगर बात जो है वो बच्चों की करें तो 12 से 15 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, जिसके कारण खतरा जो है वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अभिभावकों और शिक्षकों को अभी भी बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी 12 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और ज़्यादातर राज्यों में अगर देखा जाए तो मास्क को लेकर जो पाबंदियां थी वो भी हटा दी गई हैं। कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां वो हटा दी गई हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा ज़्यादा है तो बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर मामले स्कूलों में ही सामने आ रहे हैं। अभिभावकों को भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और टीचर्स को भी लगातार सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और बच्चों को मास्क में स्कूल भेजें, आप सैनिटाइज़र के साथ ज़रूर भेजें और साथ ही खाने से पहले हाथों को ज़रूर उनके धुलाएं और खास सतर्कता बरतें, क्योंकि देश में लगातार जो है कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आज भी 24 घंटे में 1044 नए मामले सामने आए हैं और बात अगर दिल्ली की करें तो वहाँ पे भी 141 नए मामले सामने आए हैं। और अगर देखा जाए तो जब भी कोरोना ने पैर पसारने शुरू किए हैं तो उसकी शुरुआत दिल्ली और मुंबई से ही हुई है, तो वहाँ पर कोरोना का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि खास सतर्कता जो है बरती जा रही है, ज़रूरत पड़ने पर सही कदम उठाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो ऐसे में खास सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरह नए मामले सामने आ रहे हैं, कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों में चौथी लहर को लेकर भी आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हमने जिस तरह से देखा कि पहली लहर और दूसरी लहर में जिस तरह लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लगातार गंगा में बहती हमने लाशें देखी हैं, वो तस्वीरें आज भी लोगों के सामने हैं। तो ऐसे में लोग लगातार इस बात को लेकर चिंतित है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा जो शर्तें हैं वो फिर से लागू हो सके। दोबारा मास्क को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो दोबारा से शुरू की जाए और लॉकडाउन की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हमें भी खास सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा लॉकडाउन में हज़ारों लोग बेघर हो गए थे, लोग सड़कों पर आ गए थे, लोगों की नौकरियां चली गईं और ऑफिसेज, स्कूल सब बंद हो गए थे। ऐसे में सभी को ध्यान रखने की खास ज़रूरत है। इस खबर में बस इतना ही। सभी राजनीतिक खबरों के लिए और यूपी के सभी खबरों के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।